बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। हालिया सेनेट के इंतखाबात के बाद जो भी मुल्की सियासत के अंदर माहौल बना है, हर मुहिब्बुल वतन यकीनन उससे परेशान भी है और सियासत को रसवा करने की भी कोशिश की जा रही है। जब पहले मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ओपन इलेक्शन होने का कहा जा रहा था और मेरी ज़ाती राय भी ये थी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान जो वोट डालते हैं वो बिल्कुल आज़ादाना और ओपन होना चाहिए, हर एक के अपने ज़मीर के मुताबिक होना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि कौन क्या राय दे रहा है। और अगर इस चीज़ को फेवर नहीं दी गई तो फिर खोज लगाना कि किसने किसको वोट दिया, ये सरासर ज़्यादती और अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। अगर खुफिया है फिर मत गौर करें कि किसने किसको दे दिया, खुफिया है तो फिर उसको खुफिया रहने दें। अगर खोज लगानी थी तो फिर पहले ही ओपन वोट होना चाहिए था। रियासत मदीना के बाद वतन अजीज पाकिस्तान वह दुनिया के नक्शे पर इस्लामी रियासत है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक रियासती अमूर चलाने के लिए बनाई गई। लेकिन बदकिस्मती से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमें ऐसे सियासी कायदीन ना मिल सके जो कुरान और सुन्नत की तालीमात से आगाह होते और कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने का मिजाज रखते। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में भी अपना एक बड़ा मशहूर कौल इरशाद फरमाया कि हमें मसावात और मुआशरती इंसाफ के हकीकी इस्लामी तसव्वुर को दुनिया के सामने पेश करना है। के अंदर वो मियां साहब आपको उसमें नोटिफिकेशन हुआ है ना, कौन सा नोटिफिकेशन? वो इलीगल गैर कानूनी गैर आईनी नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर देने सजा होनी चाहिए। जो गैर कानूनी, मैं हद की इज्जत का दावा भी कर सकता हूँ। जी शुक्रिया। और अगर जमीयत उलमा इस्लाम को देखें तो फजल रहमान साहब के बाद बेशुमार दीनी शऊर रखने वाले बंदे मौजूद हैं, आखिर उन्हें भी अपनी जात के अलावा क्यों कोई नजर नहीं आता? तो लिहाजा ये तीनों बुजुर्गों को मैं कहूंगा कि आप सियासत को जिस डगर पे लेके जाना चाह रहे हैं, अपने जाती लालच के अंदर आप जो बह चुके हैं, अपनी जाती थकावट के अंदर जो आप गुम हो चुके हैं, मुल्क पे रहम करें। अपनी अपनी पार्टी के अंदर दीगर वर्करों को काम करने दें जो नेक नीति के साथ, हुब्बुल वतनी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ वतन की खिदमत करें। आखिर दुनिया से हर एक ने जाना है, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आना है फिर भी तो चले जाना है। और अगर अपनी मर्जी के साथ आप साइड पे हो जाएंगे तो ये वतन के ऊपर आपका एक एहसान होगा, यह आपका एक एहसान होगा। उसके बाद 1956 और 1962 में भी जो आइन और कवानीन बने उसमें भी इस्लामी असूलों के मुताबिक चलने का इजहार किया गया। और 1973 का मशहूर आइन जो आज के दिन तक चल रहा है, उसके भी इब्तदाई सफ़हात पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वतन अजीज पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत से मुतसादम होगा। लेकिन आज के दिन तक सूदी निज़ाम भी यहाँ चल रहा है, आज के दिन तक गैर इस्लामी हरकत भी हो रही हैं और मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कुरान और सुन्नत से आगाह हो, कुरानी तालीमात समझते हो या ना समझते हो। किस हद तक कोशिश की गई है कि हमने वतन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए तो अरबों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन कुरान और सुन्नत की तालीमात समझाने और पढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर कभी भी कोई खातिर-खा इकदाम नहीं हुए। सियासतदान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद तो देखते हैं कि हमारे लीडरान ने अपनी जाती खानदानी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपनी जाती हुकूमत को तूल देने के प्लान किए हैं।
लेकिन कुरान और सुन्नत की सरबुलंदी के लिए कोई इकदाम नहीं किए। यही वजह है कि आज वतन के अंदर खानदानी सियासतें चल रही हैं। वतन के साथ मोहब्बत की बजाय खानदानों के साथ मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और हमारे शेखुपुरा के जवेद लतीफ साहब के मुंह से जो अल्फाज निकले वो भी उसी माहौल की अक्कासी कर रहे हैं कि अगर हमारे कायद को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान की परवाह नहीं करेंगे। मेरी दर्दमंदाना इल्तमास है कि हम सियासत कर रहे हैं वतन अजीज पाकिस्तान के लिए, ना किसी खानदान के लिए, ना किसी फर्द के लिए। हमें वतन का सोचना है, वतन को आगे लेके जाना है। हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। नहायत शरीफ नफ्स हमारे साहब स्पीकर मोहतरम अजाज सादिक साहब, उनकी जबान से भी जो अल्फाज निकले कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, जो किसी सूरत भी हुब्बल वतनी के मुताबिक ना थे, और जनाब जवेद लतीफ साहब के मुंह से जो अल्फाज निकले जल्दबाजी में निकल गए, गैर इरादी तौर पे निकल गए। लेकिन क्या आज तक मुस्लिम लीग की क़यादत ने उसकी नफी की? क्या किसी ने कहा कि यह गलती हुई है? इससे साबित क्या होता है कि ये एक नेगेटिव सोच के तहत ऐसी सोचों को परवान चढ़ाया जा रहा है, ऐसी सोचों को आगे ले जाया जा रहा है। इस सारे माहौल को देखते हुए आज मैं ये दर्दमंदाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अरसा दराज से जो मैं बात कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़हनी तनाव का शिकार है। ज़हनी तनाव का शिकार क्यों है? उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको फेस करने का ढंग उन्हें नहीं आ रहा, या उनसे जान बचती हुई नजर नहीं आ रही, और उसी तनाव के अंदर वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो मुल्की वकार और मुल्की सलामती के खिलाफ है। और इसी तरीके से जरदारी साहब भी हमेशा इंशाअल्लाह ताला इसी वतन में आगे जाना है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं 21 मार्च को वतन अजीज पाकिस्तान के मशाइख उज़ाम को फिरोजवाला में हमने दावत दी है। क्यों? कि हमारे बुजुर्गों ने ये पाकिस्तान बनाया था। हमारे बुजुर्गों ने कायदे आज़म के साथ चल के इस वतन को बारद वजूद में लेके आए। आज उन्हीं बुजुर्गों की औलादें आगे बढ़ेंगी, कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाले आगे बढ़ेंगे तो ये वतन संभाला जाएगा। मशाइख उज़ाम को कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और लोगों को सही इस्लामी क़यादत मुहैया करें, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, हुब्बल वतनी के जज्बों से सरचार होकर। और इंशाअल्लाह ताला 21 मार्च को मशाइख उज़ाम को जो हम ज़ामत दे रहे हैं ताकि वो गौर व फिक्र फरमाएं कि क्या इस वतन को लालची सियासतदानों के हाथ में ही गिरवी रखना है, या कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले मुखलस और नेक लोगों के हाथ इसकी क़यादत सौंपनी है। अल्लाह करे कि हम अपने सही मकासद में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए और इस वतन को हमेशा के लिए दुनिया के ऊपर शादाब और आबाद रखे। आपका जुमला हुब्बल वतनी नहीं है, आपका जुमला गद्दारी के मुतरादिफ है। और फिर आप वजाहतें कर रहे हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट मुझे दो, फांसी मुझे लगा दो। कैसी बातें आप कर रहे हैं? मैंने 2002 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब मुझे MNA मुंतखब किया गया अपने इलाके ने, और पूरे शेखपुर से मैं वाहद MNA मुस्लिम लीग का काम जब हुआ, मैंने सऊदी अरब जाके मियां साहब को रिक्वेस्ट किया कि मियां साहब आपने वतन की जो खिदमत किया, लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस पार्टी को कायदे आज़म की हकीकी पार्टी बना दें, इसको अपने खानदान की गिरफ्त से बाहर निकालें, लोग आते जाते रहें, ये पार्टी अजीम हो जाए, इसको एक इंस्टीट्यूट बना दें ताकि मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म की पार्टी है ये रहती दुनिया तक पाकिस्तान की खिदमत करे, इसको खानदान की गिरफ्त से बाहर निकाल ले। बहरहाल आज फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वतन को बचाना है, अगर इस वतन को बचाना है तो मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब से हमें जान छुड़ाना होगी। अगर ये कायदीन जो थके हुए हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिनकी सूरत मारी जा चुकी है, अगर यही मुसल्लत रहे और टिकटों के लालची इनके पीछे आगे फिरते रहे कि कल को ये टिकट नहीं देगी तो मेरा क्या बनेगा, ये टिकटों के बेकारी और टिकटों के लालची इनके इर्द गिर्द रहे, तो फिर ये वतन वह वक्त दूर नहीं है कि जब लीबिया और इराक वाला हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान का हो जाए। तो लिहाजा
हुकूमत वक्त को भी सही फैसले करने होंगे, अपोजिशन को भी सही फैसले करने होंगे, और वो फैसले करें जो हुब्बुल वतनी के मुताबिक हो, वतन की खिदमत के लिए हो, वतन को आगे ले जाने के लिए। उनके मिजाज के अंदर भी गलबा नहीं देखा गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हम देख रहे हैं कि सियासी स्ट्रगल करते करते थकावट के अंदर बह चुके हैं, सियासी थकावट का शिकार हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन तीनों कायदीन से कि वतन के ऊपर रहम करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासत से रिजाइन करें, अल्लाह अल्लाह करें, अपनी आकबत की फिक्र करें। मुस्लिम लीग के अंदर ख्वाजा साद रफीक जैसे और साबका वजीर आजम जैसे बेशुमार सियासी कारकुन मौजूद हैं। अगर आपको आज के दिन तक किसी और वर्कर के ऊपर एतमाद नहीं है तो फिर मुझे बताएं कि आपने मुस्लिम लीग की क्या खिदमत की, कि आपने एक भी ऐसा पैदा ना किया जिसको आप अपने जैसा समझ सके, जिसको आप मुल्क का खादम समझ सके, जिसके हाथ में मुल्क दिया जा सके। पीपल्स पार्टी के अंदर भी जनाब मोहतरम कई ऐसे कारकुन मौजूद हैं जो हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ भरपूर हैं, और वो भी वतन की खिदमत का आसान तरीके से फरीजा सर अंजाम दे सकते हैं। मौजूदा हुकूमत जो कि वोटों की अक्सरियत से बनी है, ना मैंने वोट दिया है ना हमारे इलाके की अक्सरियत ने वोट दिया है, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान की अक्सरियत ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। और वोट को इज्जत दो के नारे का मतलब यह है कि जिसको अक्सरियत मिले उसको इज्जत दो। अपने नारे की हमें लाज रखनी चाहिए और इमरान खान को इज्जत देनी चाहिए, उसके साथ कोऑपरेटिव का माहौल होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते हैं और कौमी मंगों के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकेंगे, तो खुद ब खुद लोग 5 साल बाद उन्हें फारिग कर देंगे। धरना देने की और जुलूस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक अफवाज को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जब अपने जाती लालच की वजह से, अपने जाती केसों की वजह से, अपने जाती लूट खसूट के ऊपर पर्दा डालने के लिए पाक अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और अगर जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का ज़हन बन चुका है, अगर उसके मुताबिक हम सब सोचना शुरू कर दें और सब पाकिस्तानी अपनी अफवाज के खिलाफ हो जाए, तो यहाँ कल को दुश्मन की फौज बैठी होगी। आप सोचें फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। खुदा के लिए इस वतन को इराक और लिबिया मत बनने दें। और मुझे हुकूमत वक्त से भी गिला है, हुकूमत वक्त से भी गिला है। एक वक्त तक अल्ताफ सैन को बर्दाश्त किया गया, क्यों बर्दाश्त किया गया? क्या मजीद अल्ताफ सैन जैसे गद्दार पैदा करने हैं? क्या मजीद जहां से गद्दारों की परवरिश करनी है? जब आप देखते हैं कि गद्दारी की कोंपलें फूट रही हैं, उसी वक्त सर कलम क्यों नहीं किया जाता? उसी वक्त उनका गला क्यों नहीं घूंटा जाता? उसी वक्त उनकी जबान बंद क्यों नहीं की जाती? क्यों कोशिश होती है कि ये अजीम तरीन गद्दार बन जाए और फिर जो गैर दुश्मन है, गैर जो कुफ्ते हैं, ऐसे बेसमझ लोगों की गैर महसूस तरीके से आप बयानी करते हैं और बंदे को समझ नहीं आती कि ये मुझे अप्रिशिएट करने वाला मेरा अपना है या वतन का कोई दुश्मन है। अभी जो जवेद लतीफ साहब के पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो कोई हुब्बुल वतनी के ऊपर तो बना नहीं है, एक लालच के ऊपर बना है। हर एक की जाती गर्ज और जाती लालच है। और जो 3 बड़े नजर आ रहे हैं, तीनों के मकासद सबको नजर आ रही है। उनके खिलाफ केसेस हैं और वो केसेस के चाहते हैं कि हमें ये साबित ना हो जाए कि हम चोर हैं, ये साबित होगा हमारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, ताकि दुनिया के अंदर हम शो करें कि हमारी चूंकि झगड़ा है उनके साथ और झगड़े की वजह से हमारे ऊपर केसेस हैं, ना कि हम चोर हैं। तो ये एक कैमोफ्लेज करने के लिए ये पीडीएम का सहारा लिया जा रहा है और हमारे जवेद लतीफ साहब और हनान तनवीर साहब जैसे बेसमझी में उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। अदरवाइज इसके अंदर ना तो हुब्बुल वतनी है ना कोई कौमी गर्ज है। क्या जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं उन्हें खुद शौर नहीं है, उन्हें खुद नहीं समझ के अपने बैठ के मिलजुल कर हुकूमत के साथ जो इख्तलाफ करना है, असूली इख्तलाफ करना चाहिए, हुकूमत की गलतियों को बताना चाहिए, उन्हें अपने तजर्बात से आगाह करना चाहिए। लेकिन खाम खा की खैंचातानी जिससे अवाम को भी परेशान करें और मुल्क के निज़ाम को भी दरम बरम करें, ये तो किसी सूरत ना हुब्बुल वतनी है ना इसमें अखलास है। क्या मियां साहब, अगर जैसे कि आपने अभी कहा नून लीग और पीपल पार्टी का इत्तेहाद, देखिए उस वक्त तो इत्तेहाद इनका रहेगा जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते।
जब इलेक्शन आएंगे, पीछे आपने हर इलेक्शन में देखा एक दूसरे के सामने खड़े हुए, अगर इतनी आपस में शीरो शक्कर है तो दे एक बहुत की आदत, माने मौलाना फजलुर रहमान को जजिस को भी, और बलवतरी के ऊपर फैसले करें। पीछे हटे नवाज शरीफ साहब खुद भी, पीछे हटे जरदारी साहब खुद भी, पीछे हटे फजलुर रहमान साहब खुद भी, तीनों कायदीन मिलकर किसी और को आगे लेके आए, हमारे जैसे वर्कर भी साथ चलेंगे। लेकिन अगर ये कहने का हुकूमत मुझे दे दें कि हुबलवतरी तो ना हुई, ये तो जाती गर्ज है। फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब पीछे हट के अपनी जमातों के अंदर से और क्या आगे लेके आए? क्या और वहाँ कायदीन नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है? वो सियासत को नहीं समझते? इनको ज्यादा समझ है सियासत की। अच्छा, क्या मियां साहब